मताफ के अंदर कंकरों पर पेशानी रख के एक बंदा जारों के तार रो रहा है और क्या कहता है, अल्लाह मुझे माफ कर दे वरना कयामत के दिन मुझे नाबीना उठाना, तेरा क्या तेरे बंदों का सामना भी नहीं कर पाऊंगा। इतने दर्द से रोता है कि चलने वालों के कदम रुकते हैं। सर पे कपड़ा डाला है, जारों के तार सिसकियां ले लेके हिचकियां ले लेके रोता है। कोई उसके पास खड़ा हो गया, उसकी कमर पे हाथ फेर के कहता है, हौसला रख, अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह माफ कर देगा। खैर जब वो शख्स रो रो के आहुजारी करके अपने रब की हुजूर ये तमन्नाएं करके उठ के जाने लगा, तो इस शख्स को शौक था कि मैं देखूं ये है कौन। इतना खौफे खुदा, इतना डर रहा है, पता नहीं कौन है, क्या गुनाह कर बैठा है। लेकिन जब उस साहिब ने सर उठाया तो इसकी चीख निकल गई, फायजा हुआ शेख अब्दुल कादिर जीलानी। तो ये जारों के तार रोने वाला शेख अब्दुल कादिर जीलानी सारी जिंदगी खिदमत खल्क में बसर हुई, अल्लाह के हकाम बजा लाते हुए, लेकिन खौफ खुदा खशियत इलाही का आलम है। हजरत जुनैद बगदादी के पीर हैं हजरत सिर्री सक्ती रदी अल्लाह ताला अन्हु, रिश्ते में मामू भी लगते हैं। तो हजरत जुनैद बगदादी को हजरत सिर्री सक्ती रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दिन वसीयत की। हजरत जुनैद कहते हैं मेरे पांव तले से जमीन सिरकने लगी, फरमाने लगे, बेटा जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र बगदाद से बाहर बनाना। मैंने पूछा हजरत क्यों, लोग तो बगदाद में दफन होने को तरसते हैं। कहा मेरी बदआमालियों की वजह से बगदाद की मिट्टी मेरी लाश कबूल करने से इनकार ना कर दे। अल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, ये वो लोग हैं जो अपनी रातें सजदे में और क़याम में बसर करते हैं। हम तो 4 नमाजें तसलसल से पढ़ लें तो बेनमाजियों को हकीर समझने लग जाएं। लेकिन ये क्या है, जिंदगी जिक्र फिक्र में गुजरती है, सजदाओ कयाम में रातें बसर होती हैं। लेकिन अर्ज क्या करते हैं, मालिक हमसे जहन्नम का अज़ाब फेर दे। आओ मैं और आप अपने गिरेबान में झांकें, अपने मन में उतरें। अल्लाह ने हमें कितनी नेमतें अता की हैं, क्या कुछ नहीं अता किया। हमारी रातें क्या कयाम और सजदों में बसर होती हैं। हमारी 5 नमाजें भी पूरी हैं। अगर हमारी 5 नमाजें भी पूरी नहीं और सजदा और कयाम भी हमें नसीब नहीं है तो फिर अफसोस है हमारे जीने पर। जब किसी से प्यार पैदा होता है तो फिर ये आरजू मचलती है कि मैं उसके होंठों से सुनूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो बंदा हो के प्यार रब से करता है तो फिर दिल में आरजू तो मचलती है कि कानों में कोई नगमे रस बोले और कोई मुझे कहे कि तुम प्यार करते हो तो वो भी तुमसे प्यार करता है, तो जिंदगी की सारी थकन उतर जाए। तो कहा कि ये सुनना चाहते हो ना, ये आरजू है ना तुम्हारी, तुम्हारे रत जगे, तुम्हारी रातों की तन्हाइयों में सजदे, तुम्हारा दिन रात रकू कयाम और तुम्हारा उसके हुजूर पेचो ताब और इस्तराब और जिंदगी का ये सारा तुम्हारा लफ्ज़ नशर उसकी ज़ात की रिज़ा के लिए है ना। तुम चाहते हो कि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए। कभी काबे के चक्कर काट रहे हो, कभी पत्थरों को चूम रहे हो, हजर अस्वद को चूम रहे हो, कभी मुल्तज़म पे लिपट लिपट के आहुजारियां करते हो, कभी मताफ पे पेशानी रगड़ते हो और कभी हतीम में रोते हो। तुम इसी तड़प में हो ना, यही बताना चाहते हो ना कि हम तुझसे प्यार करते हैं, यही बताना चाहते हो ना कि हम तुझसे मोहब्बत करते हैं। कभी सहरी के वक्त मुसल्ला बिछाते हो, तुम्हारे आंसू मुसल्ले में जज्ब होते हैं और मुसल्ला भीग जाता तुम्हारे आंसुओं से। कोई देख नहीं रहा होता लेकिन तुम्हारे दिल से ये हूक उठती है, जिसके लिए ये आंसू जज्ब हो रहे हैं वो तो देख रहे ना। तुम्हें यकीन होता है लेकिन मोहब्बत में अजब तकरार की हू है। कहो ना कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, तो फिर ये खू जो तबा के अंदर है, बंदा सुनना चाहता है, वो बेताबियां उसे तंग करने लग जाती हैं, उसके अंदर उदासियां पैदा होती हैं कि यार मैं तो उससे प्यार करता हूँ, मैं तो उससे मोहब्बत करता हूँ, वो भी करता होगा, ये तो यकीनन उसने मुझे तौफीक सजदा नसीब तब की है, लेकिन मैं भी तो सुनना चाहता हूँ कि वो मुझसे प्यार करता है। मेरे सजदों का मुल डाला उसने,
अगर मैं गली गली की खाक छानी और नगर नगर घूम के उसके हरम के चक्कर काटे और दीवाना वार घूमा तो वो भी तो कहे मुझे तेरे चक्कर आशिक़-ए-ज़ार नजर आ रहे हैं और मैं तुझे पसंद करता हूँ, तू चक्कर काट रहा है, मेरे हरम का तवाफ कर रहा है, मैं तेरे ऊपर रहमतें निछावर कर रहा हूँ। तो सुनना चाहता है बंदा कि वो भी कहे कि हाँ तेरी मोहब्बत कबूल हुई, तेरी मोहब्बत मुराद को पहुंची। तो आवाज़ आई, तुम ये चाहते हो ना कि वो भी तुमसे मोहब्बत का इजहार करे और ऐलान करे और उसकी मोहब्बत का तुम्हें यकीन तो है लेकिन वो मजीद जो है वो इज़आन व यकीन के सांचे में ढल जाए। तो कहा कि ये अगर तुम चाहते हो तो तुम एक तरीका बताता हूँ, तुम मोहब्बत का जवाब चाहते हो, तुम उन सजदों का जवाब चाहते हो, तुम तवाफ और उन चक्करों का जवाब चाहते हो, तो तुम्हें बताता हूँ मेरे रसूल की चौखट पे आओ और इनकी इत्तिबा करो, इनकी इत्तिबा करो। तुम निकले तो मोहब्बत करने थे, तुम आशिक़-ए-ज़ार बने थे, लेकिन युहब्बिबकुमुल्लाह, वो खुदा हो के तुमसे मोहब्बत करेगा। अच्छा, यहाँ मैं एक और जुमला कहना चाहूँगा और वो ये कि यहाँ जिक्र किया गया हुजूर की इत्तिबा का, तो इत्तिबा से कबल भी मोहब्बत, इत्तिबा के बाद भी मोहब्बत। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, यानी इत्तिबा से पहले भी मोहब्बत, इत्तिबा के बाद भी मोहब्बत। तो कोई इत्तिबा लालच में भी होती है, किसी गरज में भी होती है कि मैं इसकी बात मानूं तो मुझे ये मिलेगा, लेकिन कहा कि तुमने मेरे रसूल की इत्तिबा ऐसी करनी जिसके आगे भी मोहब्बत हो, जिसके पीछे भी मोहब्बत। जब तुम मोहब्बत के दायरे में रह के इत्तिबा और फरमा बरदारी और इनक़ियाद और अतात के जुमरे में आ जाओगे तो फिर तुम तो निकले थे रब से प्यार करने के लिए, लेकिन वो रब हो के खुद कहता है मैं अब तुमसे प्यार करता हूं, और दरमियान में इत्तिबा मेरे हुजूर की आई। ये माइक जिस कंपनी ने बनाया है, जब हम मार्केट से खरीद के लाए थे तो इसके साथ एक छोटी सी बुक भी आई थी जिसमें यह बताया गया था कि इसको हमने इस्तेमाल कैसे करना है, खराबी की सूरत में इसकी इस्लाह कैसे होगी, और अगर उसके मुताबिक हम इसको इस्तेमाल करें, जिस तरह की बैटरी इसके अंदर आनी चाहिए तो वो डालेंगे तो देर तक इसके फ़वाइद और समरात हासिल करते रहेंगे। लेकिन अगर हम उस किताब को जो इसके साथ हमें मिली थी, जिस कंपनी ने इसे बनाया है, तो इसका तरीक़ा इस्तेमाल साथ बताया है, उस किताब को फाड़ के फेंक देंगे या उसको लपेट के कहीं ऊंची जगह पे रख देंगे और इसको अपनी मर्जी से चलाना चाहेंगे तो फिर अपनी मर्जी से हम इससे फ़ायदा हासिल नहीं कर पाएंगे। थोड़ा वक्त फ़ायदा हासिल होगा लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं होगा। तो जो कंपनी कोई चीज़ तैयार करती है तो उसका तरीका इस्तेमाल भी साथ छोटी सी बुक की सूरत के अंदर आपको देती है। तो जिस मालिक ने हज़रत इंसान को बनाया है उसने साथ किताबुल्लाह को भी भेजा है। तो इसको पढ़ते जाओ और अपनी ज़िंदगी को संवारते जाओ, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो ज़िंदगी सौखी होगी, और अगर ज़िंदगी अपनी ख्वाहिश पे गुजारेंगे और गुलाफ में लपेट के कुरान मजीद को ऊपर रख देंगे और वहाँ से देख करके इसको ऑपरेट नहीं करेंगे इस जिस्म को, तो फिर नतीजा वही होगा जो अमूमी तौर पे मुतवक्के है। तो इसलिए अत्तमस्सुक बिकिताबिल्लाह, अल्लाह के बताए हुए तरीक़ा हयात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना हो तो कुरान मजीद के बग़ैर एक कदम भी नहीं चला जा सकता। गर तू मी खाही मुसलमान जीस्तन नेस्त मुमकिन जुज़्ब कुरान जीस्तन, अगर तू मुसलमान बन के जीना चाहता है तो कुरान मजीद के बग़ैर एक कदम भी नहीं चल सकता। तो इस किताब के साथ तमस्सुक इख्तियार करने की तलकीन की। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे अंदर दो भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, उनको मजबूती से थाम लोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। अव्वलुहुमा किताबुल्लाह, उनमें से पहली चीज़ अल्लाह की किताब है। फीहिल हुदा वन नूर फखुज़ू बिकिताबिल्लाहि वस्तमसिकू बिही, उसमें हिदायत है, रोशनी है, उसको मजबूती से पकड़ लो, अच्छी तरह से थाम लो, तुम गुमराह नहीं होगे। यार जो शख्स नाबीना है उसे क्या पता कि ये फूलों की बहारें क्या होती,
जो पैदाशी नाबीना है उसे क्या पता है कि आसमान पर बज़्म कवाकब के रंग क्या है? उसे तितली के परों में कुदरत की सन्नाई का क्या अंदाजा हो सकता है? उसे मोर के परों में रंगों की मीनाकारी का क्या अंदाजा हो सकता है? उसे फूटते झरनों, बहती नदियों और कौसे कज़ा की रंगीनी और धनक की शोखियों का लुत्फ कैसे नसीब हो सकता है? उसको क्या पता हुस्न क्या होता है, उसको क्या पता जमाल क्या होता है? इसी तरह जिसके दिल की आंख अंधी है उसे क्या पता है कि जमाल खुदा क्या होता है? उसे क्या पता है कि सजदे की लज्जत क्या होती है? उसे क्या पता है रकू और क़याम का मजा क्या होता है? उसे क्या पता है कि रोजे का सुरूर क्या होता है? तो अगर हम अपने दिल के मैल उतारेंगे तो दिल की आंखें खुलेंगी, तो फिर जिंदगी का लुत्फ आना शुरू होगा। फिर पता चलेगा इस्लाम क्या है, फिर पता चलेगा दीन क्या है। अल्लाह अकबर। इसीलिए कुरान ने कहा, मन काना फी हाज़िही आमा फहुवा फिल आखिरति आमा व अदल्लु सबीला। जो दुनिया में अंधा रहा कल कयामत के दिन भी नाबीना उठाएगा। उससे इन आंखों की बेनूरी मुराद नहीं है, दिल की बेनूरी मुराद है। इकबाल ने कहा था, दिल बीना बिकर तलब खुदा से, कि आंख का नूर दिल का नूर नहीं। आंख का नूर और है, दिल का नूर और है। तो जिस तरह आंख बेनूर हो जाए, आंख पर धुंध, जाला, कुकरे और सफेद और काला मोतिया उतर आए, तो हम सब कुछ बेच करके भी आंखों का नूर खरीदने की कोशिश करते हैं। तो यार कभी उजड़े हुए दिल का भी तो इलाज करवाओ। इलाज तुम्हारे घर में पड़ा है। रातों की तन्हाइयों में उठ के कुरान पढ़ो और साथ रोया करो। देखना दिल के मैल उतरने शुरू हो जाएंगे और दिल के पर्दे से वो गलास्ते जब उतरेंगी तो फिर पता चलेगा कि दिल जमाले यार कैसे देखते हैं, दिल की दुनिया क्या है। विच्चे ही भेड़े विच्चे ही छेड़े, विच्चे ही वंज महाने हूं, 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगू ताने हो। फिर पता चलेगा ये दिल दुनिया क्या है। फिर इसकी तड़प, इसकी बेचैनी, इसका इस्तिराब जिंदगी का हासिल बन जाएगा। फिर जिंदगी की बेचैनी और दिल की बेचैनी और दिल का महबूब की याद में तड़पना तुम्हें सरूर देगा। फिर तुम एक एक उज़व में दिल मांगोगे। वो मजा दिया तड़प ने मेरी आरज़ू है यारब, वो मजा दिया तड़प ने मेरी आरज़ू है यारब, मेरे दोनों पहलुओं में दिले बेकरार होता। फिर समझ आएगी कि ये दिल कितनी कीमती शय है। अल्लाह ने बदन में आंखें भी दो रखी हैं, कान भी दो रखे हैं, हाथ और पांव भी दो रखे हैं, लेकिन दिल एक ही रखा है। और दिल अर्शुल्लाह है, अल्लाह का अर्श है। फिर पता चलेगा। तो आइए दिल से जंग उतारें, मैल उतारें, दिल मुसफ़्फ़ा हो, दिल खूबसूरत बन जाए। फिर दिल की कशकोल फैला के फिर अर्ज करें, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई। लेकिन ये मैल कुचैल से हटा हुआ होगा तो गंदी जगहों पे महबूब तो नहीं आती। तो हसद, हकद, कीने, बुग़्ज़, नफरतें ये हम पाले रखते हैं। अपनी जिंदगी को हमने खुद बोझल बनाया हुआ है। मियाँ हसद करने से महसूद का क्या होगा? हम अपने आप को तलखी में मुब्तला किए हुए हैं। बुग़्ज़ रखने से मबगूज़ का क्या होगा? हम अपने आप को बोझ में मुब्तला किए हुए। तो अपने दिल से ये सारे बोझ उतार करके जब दिल को मुसफ़्फ़ा और मुज़क्का करेंगे तो फिर देखिए कि दिल के आईने में कैसे जमाल यार दिखाई देता है। तो इस दिल की इस्लाह होगी कसरत के साथ कुरान मजीद की तिलावत करने से। तो रातों की तन्हाइयों में उठ के कुरान पढ़ो, देखना कि कैसे दिल के जंग उतरते हैं। बाज़ लोग बड़ी अजीब खबर सुनाते हैं, मियाँ तुम्हें कैसे पता? वो कहता है मैं रात अचानक नींद नहीं आ रही थी तो एक चैनल खोला तो उसमें ये खबर चल रही थी। तो मैंने कहा तुझे नींद नहीं आ रही थी, तूने चैनल खोला, काश तू कुरान खोल के बैठ जाता, तुझे वो दिखाई देता कि तेरा अंदर तेरा बाहर रोशन हो जाता। तो रातों की तन्हाइयों में उठ के कुरान मजीद पढ़ने का मिजाज पैदा करें। अपनी सुबह का आगाज कुरान मजीद की तिलावत से करें। अपने दिन को समेटें, सोने की तैयारी करें, सूरह मुल्क से अपने मामलात को समेटें। ये चंद दिन करके देख लें। और अगर आपको मुआशी मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, तो सूरह वाक़िया इसके लिए अक्सीर है। सिर्फ 3 रुकू हैं, इतनी अक्सीर कि जिसकी जिंदगी में सूरह वाक़िया आ गई वो मुश्किलात में मुब्तला नहीं होता। अल्लाह उसके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता। मदीने की गली से मेरे हुजूर का गुजर हुआ। एक ऐसा मकान बन रहा था जिस तर्ज के मकान को हुजूर पसंद नहीं करते। तो पूछा ये किसका मकान है? कहा फला अंसारी का। हुजूर गुजर गए, किसी ने उसको जाके बताया हुजूर तेरी गली से गुजरे थे, तेरे मकान को देखा, शायद हुजूर को पसंद नहीं आया। चेहरा बता रहा था हुजूर का।
कि तेरा मकान अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कुदाल लिया और मकान जमीन के बराबर कर दिया। चंद दिन के बाद हुजूर का फिर गुजर हुआ तो देखा कि मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ है, मलबा पड़ा हुआ है। कहा इस शख्स को बुलाओ। बुलाया गया। कहा मैं गुजरा था, तेरा मकान बन रहा था, अब मिट्टी का ढेर पड़ा है। हुजूर मैंने गिरा दिया। फरमाया क्यों? अर्ज की सुना था आपको पसंद नहीं, सुना था आपको पसंद नहीं। मैं और आप अपने अंदर उतरे और देखे हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद है। मुहम्मद दी ज़ियारत मुहम्मद दे रंग विच ठगबाजियां जाने प्यारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब उनके हुए तो फिर अपनी ख्वाहिश रही कहां? अपनी रिजा को महबूब की रिजा में फना कर देने का नाम ही तो मोहब्बत है। तेरे हुंदियां सुंदियां महबूबा मैं काफिर होवा जे मैं होवा, अपनी नफी करने का नाम ही तो मोहब्बत है। लेकिन मैं अपनी ख्वाहिशात का पुतला हूं और आशिक रसूल भी हूं। कैसी अजीब कहानी है। मैं अपनी आरज़ुओं का बंदा भी हूं और आशिक रसूल हूं। कैसी अजीब कहानी है। जब उनके हो गए फिर अपना कुछ ना रहा। महबूब की रिजा में अपने आप को गुम करने का नाम मोहब्बत है। जब उनके हुए तो फिर जिंदगी का जमाल, जिंदगी का नूर नसीब हुआ, जिंदगी की हकीकतें हाथ आ गई। मैं आशिक रसूल कहलाता हूँ, हज और उम्रे भी करता हूँ। मैं 1.25 लाख मरतबा जो है वो हर हफ्ते में दरूद भी पढ़ता हूँ। मैं महफिल मिलाद करवाता हूँ, पूरी दुनिया के नात खां जमा करता हूँ। लेकिन हुजूर की सुन्नत चेहरे पे सजाने की तौफीक नहीं है। मुझे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए तरीके को इख्तियार करने की जरूरत नहीं है। साहिब सोचें कहीं आप अपने आप से धोखा तो नहीं कर रहे। उनसे तो नहीं किया जा सकता। उनसे धोखा कौन करे? वो तो जानते हैं कौन कहां खड़ा है। मेरे हुजूर बोले यारी ला तू पाक नबी संग ए पर पूरी यारी। यारी ला तू पाक नबी संग ए पर पूरी यारी। फिर दरूद कबूल है तेरा लख नालों एक बार। फिर ना लाख मरतबा पढ़ना, एक बार ही पढ़ लेना वो भी कबूल है। असहदु बिलाल इंदल्लाह अशहद, फिर बिलाल का असहद भी कबूल है। वो चेहरा और चेहरे का दिल नहीं देखते, बंदे का दिल देखते हैं। तो जब तुम अपने बातिन को हुजूर के नाम पे लगाओगे तो फिर एक एक अमल उनकी सुन्नत की इत्तिबा में। ये सूफी की अलामत है। रंग बिरंगे कपड़े पहन लेने से सूफी नहीं बनता। मुख्तलिफ रंगों के पटके बांध लेने से सूफी नहीं बनता। साहेब भांग घोट कर पीने से सूफी नहीं बनता। ढोल की थापक पर नाचने और रक्स करने से सूफी नहीं बनता। मुख्तलिफ तसव्वुफ की इस्तिलाहात को याद कर लेने से सूफी नहीं बनता। मोहम्मद अरबी की गुलामी से सूफी बनता है। हुजूर की चौखट की फकीरी से सूफी बनता है। ताइफ के बाजारों में लोगों ने पत्थर तक मारे, नालैन खून से जख्मी हो गए, और उधर से हुक्म भी आता है महबूब बोलो तो सही। इन पहाड़ों को ऐसे जो है वो जोड़ेंगे कि ये दरमियान में पिस के रह जाएंगे। अज़ाब के फरिश्ते हाजिर होके पेशकश करते हैं, लेकिन मेरे हुजूर फरमाते हैं नहीं, मैं रहमत बन के आया हूं। वही रहमतुल लिल आलमीन नबी फतह मक्का के दिन हुक्म देते हैं कि इब्ने खुतल को कत्ल कर दो, उसकी लौंडियों को कत्ल कर दो। ये हुजूर का गुस्ताख था, हिजब किया करती थी इसकी लौंडियां, गा गा के हुजूर की इहानत किया करती थी। उसने सोचा बचने की कोई सूरत नहीं है तो काबातुल्लाह के पर्दे के अंदर छुप गया। पूछा गया ये तो काबा के पर्दे के अंदर छुप गया है, यहां पनाह ले लिए। कहा यहीं से निकाल के कत्ल कर दो। ये मेरे नबी का इख्तियार है। हुजूर चाहें तो माफ कर दें, हुजूर चाहें तो हुक्म सादर करें कि इन पर हद जारी कर दी जाए, इनको सजा दी जाए। इसलिए हमारे ऊपर लाजिम है कि जिसका जुर्म साबित हो जाए उसको करारे वाकई सजा दी जाए। एक तो बात ये हुई
कि जो अमूमी तौर पे मुख्तलिफ जगहों पे बैठ के ये चीखते हैं कि हुजूर ने तो माफ कर दिया, तो आप माफ क्यों नहीं करते? आप इतने सख्त क्यों हो गए हैं? आप हुजूर के मानने वाले नहीं हैं? तो मैंने कहा साहिब, ये सुन्नत इख्तियार कीजिए, अपने दुश्मनों को माफ कर दीजिए, बाकी किसी के दुश्मनों को माफ करने का आप हक तो नहीं रखते। मैं इस मुआशरे का एक मुअज़्ज़ज़ शहरी हूं, तौहीन अदालत कर दी किसी ने, तो मुझे इख्तियार दो ना कि मैं माफ कर दूं। क्या तुम मुझे इस बात का इख्तियार देते हो कि आपकी अदालत की तौहीन हुई और मैं उसको माफ कर दूं? आप कहेंगे आप तो हमारे शोबा के शख्स नहीं हैं। अच्छा, पाकिस्तान के सारे वकील जमा हो जाएं और वो कहें कि चलो इसको हम माफ कर देते हैं, तो क्या तुम तमाम वकाला को इस बात का हक देते हो कि वो अदालत उज़्मा की तौहीन माफ कर दें? यार, जब तौहीन अदालत की माफी आपने मेरे इख्तियार में नहीं दी, तो रसूलुल्लाह की इहानत की माफी किसी ने तुम्हारे इख्तियार में भी नहीं दी। ये बात अच्छी तरह सुन लो, ये बात अच्छी तरह समझ लो कि ये तुम्हारा इख्तियार नहीं है, ये सिर्फ रसूलुल्लाह का इख्तियार है। हुजूर के इख्तियार में तुम कौन होते हो तसर्रुफ करने वाले? वो माफ करें उनकी मर्जी, वो ना करें उनकी मर्जी। तो पहली बात ये हुई कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इहानत करने वाला शख्स वो वाजिबुल कत्ल है, उसकी सजा मौत है। और ये कुरान का आईन है, ये अहादीस से साबित शुदा नतीजा है। पाकिस्तान का आईन, पाकिस्तान का दस्तूर ये बताता है, 295C में भी सारी बहस के बाद ये कानून बना था कि जो शख्स हुजूर की इहानत करे वो वाजिबुल कत्ल है, उसको सजाए मौत दी जाएगी, उसको फांसी पर चढ़ाया जाएगा। जब पाकिस्तान का आईन बना है, पाकिस्तान का कानून बना, फिर क्यों बनाया है अगर उस कानून को नाफिज नहीं करना? अब तक पाकिस्तान के इस कानून को अमली तौर पे किसी पर भी नाफिज नहीं किया गया। जब से ये कानून बना है, ये कानून की हद तक है और गैर मुअस्सर है। और यहां सजाए मौत हुई भी तो पाकिस्तान की आला अदालत ने उसका जिस उजलत में फैसला किया वो आपके सामने है। इस फैसले ने उम्मत मुस्लिमा को दुखी भी किया है, मुस्तरब भी किया है, अदालतों से लोगों का एतमाद भी उठ गया है। और दूसरी बात, इन हालात के अंदर पाकिस्तान के वजीर आजम ने जिस तरह जलती पर तेल डाला है और जिस तरह की गुफ्तगू की है, क्या एक वजीर आजम को यह ज़ेबा है? रियाया औलाद की तरह होती है। इस तकरीर ने जलती पर तेल का काम किया। तीसरी बात मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि इस वक्त हम प्रॉक्सी वार में हैं। हमारा दुश्मन हमारे वजूद को बर्दाश्त नहीं करता। हम एटमी कुव्वत हैं और वो हमें सफ़े हस्ती से मिटाना चाहता है। पाकिस्तान के अंदर ये जो आईन 295C है, मगरब को एक आंख नहीं भाता और वो चाहते हैं कि ये कानून गैर मुअस्सर तो है ही है, ये कानून खत्म भी हो जाए। और एक तीर से वो कई शिकार करना चाहते हैं कि कानून भी तोड़ दिया जाए और ये वतन भी तोड़ दिया जाए। लेकिन हमें सोचना है, हुजूर से हमारा रिश्ता लाजवाल है और ये मुल्क भी अपना है। इसलिए एहतजाज हमारा जमहूरी और आईनी हक है और उसको हम जिस अंदाज में बेहतर समझते हैं, एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए। किसी ने बयान दे दिया, किसी ने तहरीर लिख दी, किसी ने कॉलम लिखा, किसी ने मीडिया पे आके अपने जज्बात का इजहार किया, किसी ने
इदारों को पैगाम दिया, किसी ने एहतजाजी मुजाहरा करके जुलूस निकाल करके ऐलान किया, किसी ने दुकान बंद करके इस बात का ऐलान किया कि हम तुम्हारे इस फैसले को कबूल नहीं करते। तो ये हमारा आईनी जमहूरी दस्तूरी हक है कि हम अपने जज्बात का इजहार करें, लेकिन हमें इस मौके पे गहरी नजर रखना पड़ेगी कि दुश्मन इससे फायदा हासिल न करे। अपने लोगों को मुरत्तब और मुनज़्ज़म रखा जाए। जज्बात के इस माहौल के अंदर भी हम अपनी गुफ्तगू को पूरे गौर व फिक्र के साथ तोल के बोलने का मिजाज बनाएं, ताकि मुल्क के अंदर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो। अल्लाह मेरे वतन की हिफाजत करे और हम सबको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ लाजवाल मोहब्बतों का जो रिश्ता है उसको निभाने की तौफीक दे। हुजूर के सामने हशर के दिन हम शर्मिंदा न हों।